This is a project GSM based prepaid energy meter. We are a group of three. I am Master Arpit Jain, this is Anuj Gupta, and the cameraman which is shooting right now is Jayan Singh. We have divided the video into three parts. Firstly, I will give you the basic introduction and the need of the project and the current scenario. Anuj Gupta will explain you the hardware requirements and the cost of each of the components which are embedded here. And Jayan Singh will explain you the whole working of the project. So now, what is the need of the project in the current scenario? We have seen that currently Digital India scheme and rural electrification scheme are being implemented across the country. So if our project is implemented in each of the houses, then the if it is implemented in each of the houses, imagine how much of the theft would be reduced overall. How much of the theft would be reduced overall, and you can understand the system. It is analogous to the मोबाइल रिचार्ज प्रीपेड सिस्टम. अगर आपका बैलेंस खत्म हुआ वहीं आपकी बातें रुक जाती हैं, तो वैसे ही अगर आपका बैलेंस इसमें खत्म हुआ तो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला पाएंगे. इसका मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पेपर का यूज बिल्कुल नहीं है और ह्यूमन एफर्ट बिल्कुल कम हो गया है. अपन लोगों ने देखा है कि जो एमपीवी वाले चाहे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो अपने घर पे रीडिंग लेने आते हैं, तो उनका काम अब बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और सब कुछ मोबाइल पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका लो बैलेंस है या आपका बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है या आपने रिचार्ज किया है, तो उसकी पूरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगी. तो ये था इसका बेसिक इंट्रो कि इसका नीड क्या था और ये कितना एडवांटेजियस है फ्यूचर में. अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अनुज गुप्ता विल टेल यू. ओके, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी लगी. पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो अराउंड 2000 टू 2000 अबाउट 2000 आपको ये पूरा मेक कॉस्ट करें. अबाउट 2000 रुपीज़ का इसमें पूरा खर्चा है. ये हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है. एनर्जी मीटर अबाउट 250 रुपीज़ का आपको मार्केट में अवेलेबल है. इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग अपना GSM में हुई है. GSM अबाउट 900 टू 1000 रुपीज़ का है. और फिर इसमें क्या है, हमने ये कंपरेटर लगाया है, ये 20 से 30 रुपीज़ का मार्केट में अवेलेबल है. और फिर हमने ये ट्रांसफार्मर लगाया है 50 टू 60 रुपीज़ का है. और इसमें रिले लगाया है, LCD लगाई है. इसका मेन जो अपन ने 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है. और बल्ब अबाउट हमने 35 रुपये का बल्ब है ये. तो टोटल जो कॉस्टिंग आएगी वो अपनी 2000 रुपीज़ की आएगी. और कॉलेज वाले आपको सोल्डरिंग ऑलवेज प्रोवाइड करवा देंगे. ना इस प्रोजेक्ट में हमने 8 मेगा 328 ही क्यों यूज़ किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है. इसमें इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें एडिशनल EEPROM, ये हमारा ICM है, EEPROM एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. नाउ जैन सिंह विल डिस्क्राइब दैट पूरी प्रोसेस कैसे हुई है और कहाँ पे GSM कैसे वर्क कर रहा है. पूरी प्रोसेस जैन सिंह विल डिस्क्राइब. Here I am Jain Singh. Now I will explain whole working of that project. जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी सर्किट को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है. हमने क्या किया है कि हमने 220 वोल्ट मेन सप्लाई को सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है. हमने इस 12 वोल्ट AC सप्लाई को इस ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट किया है. अब हमें क्या होता है, जो पावर सप्लाई आ रही है उसमें कुछ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होते हैं, उनको दूर करने के लिए हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है. और हम जो माइक्रो कंट्रोलर 88 मेगा 328 यूज़ कर रहे हैं उसके लिए 5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए हमने 7805 IC यूज़ की है जो इसको 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करा रही है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि 88 मेगा 328 का अपना खुद का एक सर्किटरी होती है. इसके लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगा हर्ट्ज का लगा रहे हैं और जो कि 2 पेपर कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड है. यहाँ हमने LCD इंटरफेसिंग की है जो कि सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएगी. अब हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस एनर्जी मीटर की रीडिंग को हमें माइक्रो कंट्रोलर पे इंसर्ट कराना है, लेकिन हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल इनपुट समझता है. इसके लिए हमने कंपैरेटर का यूज़ किया है. जब भी यहाँ से LDR के थ्रू सप्लाई आएगी तो ये आउटपुट यहाँ से कंपैरेटर का Vset यानी 5 वोल्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 5 वोल्ट का इंटरप्ट इसको प्रोवाइड करेगा, जो कि हम कोडिंग पे आपको समझाएंगे. अब अर्पित
क्या आप यहाँ पर सिम इंसर्ट करके 50 रुपये का बैलेंस रिचार्ज करेंगे? नाउ वी आर इंसर्टिंग अ सिम। अब हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस खत्म हो चुका है, तो हमने यहाँ से जीएसएम के थ्रू मैसेज सेंड भेजा है, जो कि हमारा नंबर पहले से इस पे स्टोर था कोडिंग पे, उस नंबर पे हमने मैसेज सेंड करा है कि आपका बैलेंस खत्म हो चुका है और आपकी घर की सप्लाई कट चुकी है। इस पे आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन दिख रहा होगा कि ये मैसेज आया कि अवेलेबल बैलेंस इज निल। अब मैं यहाँ से इसमें रिचार्ज करूँगा। हमने नंबर जो डाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट 12345 12345 डाला है, तो मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर दूंगा तो इसमें रिचार्ज हो जाएगा। ये मैसेज सेंड हो रहा है, फेल्ड हो गया है मैसेज, रुक जाएगा, मैसेज फेल हो गया था। अब मैं उसे वापस सेंड करूँगा। ये मैसेज सेंड हो रहा है 12345 12345, ये प्रोग्रामिंग में लिखा था ये नंबर। ये मैसेज चला गया। अब इधर में आना चाहिए नोटिफिकेशन, इट इज़ प्रोसेसिंग। ये कोड हमें 50 रुपये का बैलेंस प्रोवाइड कराएगा। ये शायद नेटवर्क चले गए हैं, ये ब्लिंक हो रही है बार बार। इसको ब्लिंक होना चाहिए था 3 सेकंड में एक बार, पर ये हर एक सेकंड में ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ टावर नहीं आ रहे हैं शायद। अब कनेक्ट नाउ, एज यू सी अभी ये अब कनेक्टेड हो चुका है, तो इसमें एक बैलेंस का और हमारा बैलेंस कंज्यूम हो रहा है। जैसे हमारे मीटर की रीडिंग आ रही है, हमने 1 सेकंड को एक यूनिट यहाँ पर जूम किया है कोडिंग पे। आप सकते हैं कि हमारा बैलेंस हो गया है, वापस से हो गया 0। अब मैं यहाँ से वापस रिचार्ज करूँगा और फिर बैलेंस, और ऐसे चलता और रहेगा। अब यहाँ पर हमारी मेन पार्ट था रिले की वर्किंग। रिले ने हमारे माइक्रो कंट्रोलर ने हमारा कंट्रोल सिग्नल ट्रांजिस्टर के थ्रू रिले पे भेजा। तो रिले ने हमारे सबसे पहले जब हमारे पास बैलेंस था तो रिले ने हमारी पूरी सर्किटरी प्रोवाइड करा दी, जिससे हमारा लोड हमारा काम करने लगा था। जैसे ही हमारा बैलेंस खत्म हुआ तो माइक्रो कंट्रोलर ने हमारा सिग्नल भेजा और इसे सर्किटरी को कट कर दिया, जिससे हमारा लोड कट हो गया। ये रहा हमारा पूरा बेसिक वर्किंग ऑफ द दैट प्रोजेक्ट। नाउ इसकी जो रिपोर्ट है, पूरे रेफरेंसेस और कंटेंट वगैरह हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये पूरा हमारा कमेंट सेक्शन में आप नीचे देख सकते हैं। और जो हमारी जो रिपोर्ट है, इसमें मेन जो पर्पस है वो प्रोग्रामिंग का है, तो उसमें पूरी प्रोग्रामिंग दी हुई है, कैसे हमने यूनिक आइडेंटिटी जनरेट की हुई है। ओके, थैंक्स टू ऑल।